हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीएड टॉपर्स पर। तो हम डिस्कस कर रहे थे इग्नू बीएड एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये 2019 का। ठीक है, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने इस क्वेश्चन पेपर के पार्ट ए के सेक्शन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस मैं कर चुकी हूँ, तो वो देख लेना। और इस वाले में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए का सेक्शन नंबर 4। लेकिन क्योंकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखिए, इसमें आपको लिखा दिख रहा है इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे इसका आपको मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड वीडियो है तो मैं क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो अभी तक हमने जनरल इंग्लिश को डिस्कस कर लिया है पार्ट ए के। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग को डिस्कस कर लिया है, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर लेंगे टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि 2019 के इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। और बी वाला सेक्शन भी यहाँ पर इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूँगी। बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है आपके क्वेश्चन पेपर का सेक्शन नंबर 4। ठीक है, पार्ट ए का। इसके क्वेश्चन जो हैं टीचिंग एंड लर्निंग एंड द स्कूल से रिलेटेड हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, द पर्पस ऑफ टीचिंग इज़ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन डिज़ायरेबल डायरेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्डिंग कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट, गेटिंग सिलेक्टेड फॉर अ सूटेबल जॉब। ठीक है, लगभग जो सभी ऑप्शंस होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, नज़दीक होते हैं। ठीक है, सही लगते हैं, मेरे कहने का मतलब है। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है, इतना तो आप जानते ही हैं। हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। शिक्षण का उद्देश्य है अपेक्षित दिशा में विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण, एक उचित नौकरी में चयनित होना। ठीक है, इस वीडियो का पर्पस ओनली ये है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके के पूछ रहा है उसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, आंसर के लिए मैं अलग से आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी। कंटेंट भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा हर सब्जेक्ट का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, असाइनमेंट्स, ओरल क्वेश्चंस, टर्म एंड एग्जामिनेशंस, क्विजेस एंड पजल्स। कहने का मतलब है संरचनात्मक आकलन के लिए कौन सा एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। जो नहीं वाला है वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं दत्कार, मौखिक प्रश्न, सत्रांत परीक्षा, प्रश्न मंच एवं पहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज़ दैट इट इज़ प्रिपरेशन, गेटिंग नॉलेज, लर्निंग एंड लिबरेशन ऑफ माइंड। शिक्षा की श्रेष्ठतम परिभाषा हो सकती है तैयारी, ज्ञान प्राप्त करना, अधिगम और बौद्धिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड देयर बी डिसिप्लिन इन द क्लास। डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए क्लास में। चिल्ड्रन शुड फील दैट इज़ मैंडेटरी, चिल्ड्रन शुड एक्सेप्ट द अथॉरिटी, चिल्ड्रन शुड रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली वर्क, इट विल हेल्प दैम इन केस दे चूज टू बिकम अ टीचर। आई रिपीट, इट विल हेल्प दैम इन केस दे चूज टू बिकम टीचर। हिंदी में देख लें इसको। देखिए, वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपको बता दूँ, मेरे चैनल पे टीचिंग एंड लर्निंग की पूरी सीरीज़ पड़ी है क्वेश्चंस की, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर से देख लेना। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द कंडक्ट भी होने वाला है। ठीक है, चलिए, हिंदी में था ये, कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए। बच्चों को लगना चाहिए कि ये अनिवार्य है। बच्चों को अधिकरण को स्वीकार करना आना चाहिए। ठीक है, बच्चों को संगठित एवं क्रमबद्ध कार्य का महत्व समझ आना चाहिए। यदि वे अध्यापक बनना चाहें तो यह उनकी मदद करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, विच वुड बी द बेस्ट थीम टू स्टार्ट अ फर्स्ट डे इन अ नर्सरी क्लास। ठीक है, नर्सरी क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा है। माई बेस्ट फ्रेंड, माई नेबरहुड, माई स्कूल एंड माई फैमिली। देखिए, क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार से आ रहा है। ठीक है, फ्रेंड तो बाद में बनाएगा, आस पड़ोस से भी बाद में मिलेगा। तो जो सबसे अच्छा टॉपिक रहता है वो आपको पता ही है, मेरा परिवार रहता है। यही क्वेश्चन हिंदी में भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। नर्सरी कक्षा में पहले दिन के प्रारंभ के लिए कौन सा शीर्षक उपयुक्त रहेगा। मेरा सबसे अच्छा मित्र, मेरा पास पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन, द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन। ठीक है, ये सच है, इज़ ट्रू, मे बी ट्रू। ठीक है, शोज जेंडर बाइस, इज़ ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंट। कहने का मतलब है, एक कथन है,
पुरुष सामान्यतः महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये सत्य बात है, सत्य हो सकता है, लैंगिक भेद प्रदर्शित करता है, या फिर बुद्धि के विविध क्षेत्रों के लिए सही है। ठीक है, आपको पता ही है इसका आंसर, मैं जानती हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशंस मीन क्या है? यानी कि समाजीकरण का क्या मतलब होता है? क्रिएटिंग वंस ऑन सोशल नॉर्म्स, रिस्पेक्टिंग elders in society, adapting and adjusting to social environment, always following social norms। हिंदी में है, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में समाजीकरण का अर्थ है अपने सामाजिक मानक स्वयं बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक परिवेश में अनुकूलन एवं समायोजन, सदैव सामाजिक मानकों का अनुपालन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनलाइन पेपर में पूछे जा चुके हैं। और ऑनलाइन पेपर देते कैसे हैं? अगर आप पहली बार ये पेपर देंगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑनलाइन देते कैसे हैं पेपर, तो ये जानने के लिए एक वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन पेपर कैसे देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ चाइल्ड ऑफन फाइट्स विद सिबलिंग व्हाट विल यू डू एज अ टीचर टू हेल्प हिम और हर? ठीक है, ऑप्शंस हैं, यू विल गिव पनिशमेंट इन द स्कूल, यू विल डिमोरलाइज हिम or her by comparing with others, ask parents to take strict action, talk to him or her in isolation and find out a reason for such behavior। हिंदी में देखेंगे, यदि एक बच्चा अक्सर अपने भाई बहनों से झगड़ा करता है तो आप एक शिक्षक के रूप में उसकी मदद कैसे करेंगे? विद्यालय में आप उसे दंड देंगे? दंड तो नहीं देंगे बिल्कुल, ठीक है। उसकी दूसरों से तुलना कर उसे हतोत्साहित भी नहीं कर सकते हैं। माता पिता से कठोर कार्यवाही करने को कहेंगे और उसे अकेले में ले जाकर उसके ऐसे व्यवहार का कारण ढूंढेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका सही उत्तर होगा चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज मेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज, कवरिंग द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड इन हिज सब्जेक्ट, कीपिंग स्टूडेंट रिलैक्स्ड वाइल टीचिंग, टेकिंग क्लासेस रेगुलरली। ठीक है, हिंदी में देखेंगे, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है शिक्षकों द्वारा कहा गया बच्चों को समझाना, अपने विषय की पाठ्य वस्तु को पूरा करना, शिक्षण के दौरान बच्चों को आराम से रखना या फिर नियमित रूप से कक्षा लेना। जो सही उत्तर है आप लिख देंगे। नेक्स्ट है, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन वॉज सेटअप इन द स्टेट ऑफ। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले किस राज्य में खुला था? आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में। हिंदी में भी यही है, ठीक है। ये देखिए, प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे करके पूछा जाएगा आपसे। ऑप्शन नीचे आपको दे दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया? NCTE, MCI, AICTE या फिर CSIR। ठीक है, ऑब्वियसली इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए देखिए, मुझे ध्यान आता है तो मैं बता देती हूँ आपको आंसर, लेकिन अगर हर एक क्वेश्चन को बहुत डीप में समझाने लगी, आंसर बताने लगी, ठीक है। बाकी पर्पस इस वीडियो को मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब यही क्वेश्चन है हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता की देखभाल करती है? NCTE, MCI, AICTE या फिर CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द एसेंस ऑफ एन effective classroom environment is a variety of teaching aids, lively student teacher interaction, pin drop silence या फिर strict discipline। ओके, एक प्रभावी कक्ष वातावरण में होता है, क्या होता है? विभिन्न प्रकार की शैक्षिक या फिर शैक्षणिक सहायक सामग्रियाँ, सजीव छात्र शिक्षक अंतक्रिया, घनघोर सन्नाटा या फिर अत्यधिक अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, moral values can be effectively inculcated among the students when the teacher frequently talks about values, herself himself practices them, tell stories of great persons, provides reading material। ठीक है, प्रभावी ढंग से नैतिक मूल्य विद्यार्थियों में विकसित किए जा सकते हैं अगर शिक्षक जो है सतत मूल्यों की बात करता है, स्वयं उनका अनुपालन करता है, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाता है या फिर पठन सामग्री प्रदान करता है। एक ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस? जो आउटपुट डिवाइस नहीं आपको पता होगा लगा देंगे। ऑप्शंस है कीबोर्ड, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर और प्लॉटर। अगला देखेंगे, इसी का हिंदी में ये है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर? इट फैसिलिटेट्स
effective learning, it satisfies the teacher, it encourages learner to ask a question, it results in the better group relation। ठीक है, क्या इसका एडवांटेजेस पूछा गया है इसमें, यानी कि लाभ क्या होता है किसका, अध्यापक एवं अध्येता यानी कि जो सीखने वाला है के बीच जो मध्य अंतक्रिया होती है यानी कि इंटरैक्शन होता है, उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, ये प्रभावी शिक्षण में मदद करता है, यह शिक्षक को संतुष्टि प्रदान करता है, ये अध्येता को प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करता है, यह बेहतर सामूहिक संबंधों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड टीचर इज़ वन दैट इंस्पायर स्टूडेंट्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, हेल्प स्टूडेंट लर्न their lesson easily, prepares learner to pass in the examination and maintain discipline in the या फिर in class। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो बच्चों को सर्वांगीण विकास हेतु प्रोत्साहित करता है, बच्चों को अपना पाठ आसानी से सीखने में मदद करता है, बच्चों को परीक्षा उत्तीर्ण करने की तैयारी कराता है या फिर कक्षा में अनुशासन स्थापित करता है। जो सबसे बेहतर उत्तर हो उसे आप लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NCERT। ठीक है, नेशनल काउंसिल एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग का आपको पता ही है, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने बता दी। तो इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉट पूछ रहा है, नहीं वाला। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, टू एक्ट एज ए नोडल एजेंसी फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ UEE, टू प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्चेस या फिर रिसर्च इन द एरिया ऑफ स्कूल एजुकेशन, टू डेवलप रेगुलेशन फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। निम्नलिखित में से NCERT का मुख्य उद्देश्य नहीं है शिक्षकों के सेवापूर्ण और सेवारत प्रशिक्षण का आयोजन करना, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक नोडल संस्था की तरह कार्य करना, विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहन एवं समन्वय करना, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए नियम विकसित करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्कूल, दे आर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स of social change, they are social agencies for cultural transmission, they are affected by social and economics scenario of country, they are potential agents of conflict and disintegration। जो सही उत्तर हो आप लगा देंगे। हिंदी में है, विद्यालय के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, वह सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली अभिकरण है, वह सांस्कृतिक अंतकरण की सामाजिक इकाई है, अंतरण की सामाजिक इकाई हैं, वे देश में सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य से प्रभावित हैं, वे द्वंद्व और अलगाव के संभावित माध्यम हैं। अगला क्वेश्चन, डिक्शनरी क्या है। ठीक है, एक ऑडियो मीडिया है, विजुअल मीडिया है या फिर प्रिंट मीडिया है या फिर ऑडियो विजुअल मीडिया है। बहुत ही सरल प्रश्न। शब्दकोश है एक श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, मुद्रित माध्यम या फिर श्रव्य दृश्य माध्यम। अगला क्वेश्चन, इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट अंडरस्टैंड द लेसन टॉट इन द क्लास व्हाट विल यू डू। अगर एक स्टूडेंट जो है लेसन, पढ़ाए जाने वाले लेसन को नहीं समझ पा रहा है तो आप क्या करेंगे, रिपीट द लेसन अगेन, आस्क स्टूडेंट टू स्टडी एक्स्ट्रा बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल, नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर्स, टीच द लेसन अगेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स, ड्रॉ फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स। ओके, यदि एक बच्चा कक्षा में पढ़ाया गया पाठ ठीक से नहीं समझता है तो आप क्या करेंगे, पाठ को दोहराएंगे, विद्यार्थियों को अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने के लिए कहेंगे। ठीक है, बच्चों का पूर्व ज्ञान जानेंगे कि उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, या फिर बच्चे की पृष्ठभूमि से उदाहरण चुनकर पाठ को पुनः पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिज़ायर्ड फॉर गुड टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लास। ठीक है, नॉट वाला पूछ रहा है। ऑटोनॉमी ऑफ द लर्नर, फ्रीडम टू टीचर टू इनोवेट, फ्रीक्वेंट पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग्स, पनिशमेंट फॉर मिसबिहेवियर। ऑब्वियसली इसका आंसर 4th होगा। ठीक है, कक्षा में उचित शिक्षण अधिगम परिवेश के लिए क्या वांछित नहीं है, अध्येता की स्वायत्तता, नवाचार हेतु शिक्षक को स्वतंत्रता, सतत शिक्षक अभिभावक संघ की बैठकें और गलत व्यवहार पर दंड तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आप लगाएंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स मोर ऑन मोटिवेशन स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर लाइकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है, अभिप्रेरण कौशल पर, मौखिक संप्रेषण कौशल पर, बच्चों की समझ पर या फिर बच्चों की पसंद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एड हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ गुड लुकिंग, एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज,
इज़ विजिबल टू ऑल लर्नर्स, ईजी टू प्रिपेयर। ठीक है, एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री में निम्न में से कौन एक लक्षण और गुण होता है? ये अच्छी दिखती है, सभी विभागों को जागृत करती है, सभी को दिखाई देती है, बनाना आसान होता है। जो सही उत्तर हो आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ असाइनमेंट इज़ टू कीप स्टूडेंट्स बिजी एट होम, टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, टू इन्वॉल्व पेरेंट्स इन स्टूडेंट लर्निंग, टू प्रमोट सेल्फ लर्निंग। दत्त कार्य का उद्देश्य होता है, देखिए दत्त कार्य क्या हो गया, असाइनमेंट। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को घरों पर व्यस्त रखना, हस्तलेख में सुधार करना, विद्यार्थियों के अधिगम में माता पिता की सहभागिता, स्व अधिगम को प्रोत्साहन। जो आपको सही लगे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, इग्नू प्रोग्राम आर टेलीकास्ट बाय द चैनल, ओपन चैनल, एकलव्य चैनल, ज्ञान दर्शन और व्यास दर्शन। तो ये क्वेश्चन को भी, इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए इग्नू के बारे में, है ना। इग्नू एंट्रेंस आप देने के लिए जा रहे हैं तो भाई थोड़ा तो पढ़ के जाइएगा। और इससे रिलेटेड कुछ और, जैसे इग्नू का फाउंडेशन, डेट या फिर इसके चेयरमैन, इसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूँगी मेरे चैनल पे, क्योंकि नहीं पता कहाँ से आपसे कुछ पूछ लेंगे। ठीक है, हिंदी में है ये। इग्नू के कार्यक्रम किस चैनल पर दिखाए जाते हैं? मुक्त चैनल पर, एकलव्य चैनल पर, ज्ञान दर्शन पर या फिर व्यास चैनल पे। ओके, चलिए, तो अभी तक हमने पार्ट ए के सभी सेक्शंस को डिस्कस किया, उनके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। फिर से याद दिला दूँ, पार्ट ए, ठीक है, ये तो पार्ट बी है ये वाला। तो पार्ट ए के सभी क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि पिछले सभी क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में करा दिए हैं। और अब हम कर रहे हैं आगे का पार्ट बी। तो यहाँ मैं थोड़ा आपको जल्दी दिखाने की कोशिश करूँगी। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे 5 सेक्शन हैं और अटैम्प्ट आपको केवल एक ही करना है अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से, है ना। कहना का मतलब है, या फिर आप हिंदी को अटैम्प्ट कर सकते हैं, आप अंग्रेजी को अटैम्प्ट कर सकते हैं, आप साइंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं, या फिर सोशल साइंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे भी आपको शो कर देती हूँ। इनमें से कोई एक ही सब्जेक्ट को बी पार्ट में, देखिए ए पार्ट में तो आप सारे क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको कोई चॉइस नहीं दी गई है, लेकिन बी पार्ट में केवल एक ही सेक्शन को, एक ही सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करना और उसके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना। चाहे आप हिंदी करिए, इंग्लिश करिए, ठीक है, या फिर साइंस करिए, या जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है उसमें से कोई एक सिलेक्ट आप करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इज़ डिफरेंट फॉर न्यूट्रल एटम्स ऑफ टू आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जनरल केमिकल रिएक्शन। हिंदी में भी दे रखा है, एक तत्व के 2 समस्थानिक के उदासीन परमाणुओं में कौन सा गुण भिन्न होता है? परमाणु संख्या, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और सामान्य रासायनिक अभिक्रिया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे साइंस स्टार्ट हो गया। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तभी आप इसको देखें, वरना आप वीडियो को स्किप करके अपने सब्जेक्ट वाला पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर रीड नहीं करूँगी। ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर साइंस का, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। वीडियो को रोक कर भी रीड कर सकते हैं, हिंदी में देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि मेन पर्पस है क्वेश्चंस को आप तक पहुँचाना। ठीक है, जितना भी समझाने वाला पार्ट था वो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। ए वाला पार्ट जो होता है वो आपके पेपर में आप सभी के लिए जनरल होता है, एक जैसा होता है, इसलिए मैंने उसके एक एक क्वेश्चन को कवर किया है। लेकिन क्योंकि ये सिलेक्टेड होता है बी वाला पार्ट, आप अपनी चॉइस से करेंगे, तो आप अपने अनुसार इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में आ गया, देखिए, चलिए देखते जाइए बस। ये इंग्लिश में, ये हिंदी में, सेम क्वेश्चन, इंग्लिश, हिंदी। देखिए, इसके अलावा कोई और अगर आपको हेल्प चाहिए हो मुझसे तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी इस चैनल पे आप जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल रही हूँ। आप एक बार जाइए चैनल पे और कंटेंट को देखिएगा और उसी तरीके के क्वेश्चन करिए आप, जैसे मैं करवाती जा रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं यहाँ पर, आप क्वेश्चन को देखिए बस।
आप में से काफ़ी लोगों का सवाल होता है मैम किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके के क्वेश्चन प्रिपेयर करें, ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस की प्रधानता है, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कैसे दिख रहे हैं, ये आपको तो आइडिया हो गया होगा। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, है ना। अभी देखिए मैथ्स वाले अगर आप हैं तो मैथ्स वाला देख सकते हैं, यहाँ से मैथ्स वालों का स्टार्ट हो गया, इंग्लिश में, हिंदी में। अगर आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो मेरे दूसरे चैनल एसएस स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर ना केवल मैं अपडेट देती हूँ बल्कि जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, नया कंटेंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट, उस पर भी वीडियोस प्रोवाइड कराती रहती हूँ। इन सभी क्वेश्चंस को जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये हिंदी में है। टॉपिक्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ सिलेबस में। सिलेबस पर अगर आपने हमारा पूरा वीडियो नहीं देखा है इसके सिलेबस पे, देख लेना। चैनल के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो आपको अलग से दिखेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसा होता है, ठीक है, इसका। दूसरा आपको वीडियो दिखेगा सिलेबस पर। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, और काफ़ी लोग कर भी चुके हैं, तो सिलेबस को ज़रूर देख लेना ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे स्किप ना हो। देखिए टॉपिक्स हर पेपर में वही रहते हैं, है ना, बस क्वेश्चंस का लेवल बदलता है। टॉपिक परसेंटेज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सीरीज़ हो गए, है ना, लॉस और वो प्रॉफिट हो गया, एसआई सीआई, ये सारी चीज़ें, परसेंटेज। अब ये देखिए यहाँ पर आपका आ गया सोशल साइंस। सोशल साइंस के जितने क्वेश्चन हैं, चलिए ये वाला तो पार्ट मैं आपको रीड ही करा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो है स्टूडेंट उन्होंने ये वाला पार्ट ले रखा होता है। तो हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर, ठीक है, देख लीजिएगा, ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, बहादुर शाह जफ़र और औरंगजेब, हिंदी में यही है। नेक्स्ट, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग एंड विलियम बेंटिक, ठीक है, हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स, यानी गुप्ता यानी गुप्त का जो काल था, वॉज इक्वली ग्रेट इन द आर्ट ऑफ पीस, वॉर एंड पर्सनल एकम्प्लिशमेंट? चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, ठीक है, कुमारगुप्त वन और स्कंदगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन सम्राट कला, युद्ध और व्यक्तिक उपलब्धियों में समान रूप से महान था? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, देख लेना। द मुगल रूलर बहादुर शाह सेकंड वॉज एक्सिल्ड बाय ब्रिटिश एंड टू। देखिए हिस्ट्री में यहाँ पर आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर मुगल एम्पायर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बार आपको मे बी ये क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स भी चेंज हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी हैं, है ना, कई सारे लेसन्स को हटा दिया गया है। तो आप मेरी मान के चलिए, जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको कवर कीजिए हिस्ट्री को, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, हिंदी में देख के जाइएगा। फिर भी देखिए मेरे कहने का मतलब भाई ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, भाई पूछा गया है इग्नू में तो इसको आप पढ़ के ज़रूर जाएँ, बाकी इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। सुपरनोवा क्या है आपको पता होना चाहिए, एक छोटा तारा है, एक ब्लैक होल है, ठीक है, ज्योग्राफी आ गई यहाँ पर, एक उल्का है या फिर एक मृतशील तारा है, ठीक है। और देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा। गांधी सागर डैम यानी बांध कौन सी नदी पर बना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये देखिए, नेशनल हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हिंदी में। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये वाली एक वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगी एसएस स्टडी पर, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो आपको मिल जाएगी, भारत में क्या सबसे बड़ा है और क्या सबसे छोटा। ठीक है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति को निम्न में से किसके समान संवैधानिक अधिकार प्रदत्त हैं? ब्रिटिश सम्राट, अमेरिका के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति या फिर रूस के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। हिंदी में ये रहा क्वेश्चन आपका। अगला देखेंगे, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर कैसे होते हैं? सीधे चुने जाते हैं, अधिकांश नामांकित होते हैं, सीधे और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से चुने जाते हैं, या फिर विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। आर्टिकल्स आप पढ़ लीजिएगा एजुकेशन से रिलेटेड जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है हिंदी में, इंडिया के बारे में पूछ लिया है आपसे। एक लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है इंडिया वर्सेस भारत पे। ठीक है, रिसेंट टॉपिक है, उसको ज़रूर थोड़ा उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। इंडिया वर्ड कहाँ से आया है, भारत कहाँ से आया, क्या होना चाहिए, हो सकता है आपके व्यूज़ भी पूछ लें। क्वेश्चन आपके सारे एमसीक्यू रहेंगे लेकिन। ठीक है, अभी आ गया इंग्लिश वाला पार्ट। इंग्लिश में वही आपका देखिए ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अंडरलाइन वर्ड दे दिया आपको, कुछ नीचे ऑप्शन दे देगा। क्या चूज़ करना था इसमें आपको? नियरेस्ट मीनिंग, यानी कि सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना था इस वर्ड का इन सभी ऑप्शन में। ठीक है, इसमें भी आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है इंसिपिड का। हर क्वेश्चन के ऊपर आपको हेडिंग दे रखी होती है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है आपसे अपोजिट पूछ ले, सिमिलर पूछ ले, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, तो वो ध्यान से आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये क्या है, नियरेस्ट मीनिंग, इसमें भी नियरेस्ट मीनिंग ही पूछ रहा है, मतलब कहने का मतलब है सिमिलर वर्ड्स आप कर लेना। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सिमिलर वर्ड्स मैंने आपको अपने दूसरे चैनल पे करा रखे हैं। अब इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही होगा, हिंदी वाला पार्ट इसका नहीं है। ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन इसका नहीं है। अब आपको ये पूछ रहा है करेक्ट स्पेल कौन सा है इसमें। ठीक है, सही स्पेलिंग आपको चुनाव करना है। थोड़े बहुत अल्फ़ाबेट इधर उधर कर देते हैं, लेकिन आपको पता है तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं, तो इसको पढ़ कर जाइएगा। कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लीजिए अच्छी सी। ठीक है, इसके अलावा कौन सी बुक से तैयारी करें ये भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी वीडियो। आज कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, तो वहाँ से आप तैयारी कर लेना। अभी देखिए यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिसमें से केवल एक ही सही है। जो सही है उसका आपको चुनाव करना है। ये देखिए, ओके, देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है, अपोजिट वर्ड। ठीक है, मैंने ये कहा था ना, ये ध्यान से आप देखेंगे। सिमिलर वर्ड पूछ रहा है या अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वही आप करें। इन सब का अपोजिट आपको बताना है। अभी भी अपोजिट ही पूछ रहा है। वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन, सिलेक्ट द वर्ड इन ईच ग्रुप दैट डज नॉट प्रॉपरली बिलोंग टू इट। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो तीनों से अलग है। इन्हीं तीनों से अलग है, जो अलग है उसको आपको अलग करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन जो सबसे अलग है उसको आपको अलग करना है। ये भी वही चीज़ है। अगला इसमें डायरेक्शन आपको दे रखा है, पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू द फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसके लिए आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसको आपको पढ़ना है पूरे ब्लैंक को, जो सबसे सही ऑप्शन आपको लगे उसको आप भर दीजिएगा। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है, 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आपको चुनना है।
सेंटेंस के हिसाब से आप देखेंगे कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट है। वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी वही चीज़ आ गई, देखिए। क्योंकि यहाँ पर आज हम एक पूरा क्वेश्चन पेपर देख चुके होंगे, ठीक है, इस वीडियो के आखिर तक 2019 का ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप मेरे इस चैनल पे देख चुके होंगे। तो इसके बाद मैं आपको कंटेंट शुरू करा दूँगी, ठीक है। कंटेंट पे बात किया करेंगे, बैक टू बैक वीडियोस आपको देखने मिलेगी। चलिए, बी सेक्शन की हिंदी भी देख लेते हैं। हिंदी वही रहती है, घबराना आपको नहीं है। पैसेज आपसे पूछ लिया, देखिए, ठीक है। तो हिंदी तो आप बड़ा बिना पढ़े भी कर सकते हैं, प्रश्न आ जाएंगे इससे रिलेटेड। ये देखिए, पैसेज से रिलेटेड ही प्रश्न है, ओके। पैसेज प्रश्न, और ये रिपीट पैसेज तो देंगे नहीं, तो प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए थोड़ी से पैसेजेस। ग्रामर में सारी तैयारी आप करके जाएंगे। समास अलंकार ये आपको पता होना चाहिए, है ना। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, देखिए ल्यूसेंट सामान्य हिंदी की पूरी सीरीज़ मैंने अपने चैनल पे करा रखी है, उसको देख लीजिएगा हिंदी के लिए। संधि आपको पता होनी चाहिए, अश्व का पर्यायवाची, उपेक्षा का विलोम, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक, हाँ, लिटरेचर की भी जानकारी आपको रखनी है। कहावत, उनका अर्थ, ठीक है। अलंकार पूछ लिया, देखिए यहाँ पर अलंकार पूछ लिया, फिर से समास पूछ लिया, समास पूछ लिया। तत्सम तद्भव शब्द आप करके जाइएगा। मैंने बताया ना, मेरे चैनल पे, एसएस स्टडी चैनल पे ल्यूसेंट सामान्य हिंदी के हर एक चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से तैयारी कीजिएगा। प्रत्यय आ गए, देखिए, ठीक है। स्वर, व्यंजन, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। वर्णमाला की एक एक डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए। अनुस्वार क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। संक्षेप, ये देखिए यहाँ पर कवि और लेखक की जानकारी होनी चाहिए आपको। मुहावरा, ठीक है। संधि विच्छेद आ गए। तो इस तरीके से आपकी हिंदी हो गई है। बस ये था हमारा क्वेश्चन पेपर 2019 का। इस वीडियो का पार्ट ज़रूर देख लेना। कोई और क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अब मैं आपको कराना शुरू कर दूँगी कंटेंट। हर सब्जेक्ट पे वीडियो आपको देखने मिलेगी। चैनल पे नए हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, औरों तक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। जितने लोग हमसे जुड़ते जाते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है आपको नॉलेज प्रोवाइड कराने में। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।